नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मानसिक परेशानियों के बारे में। मानसिक परेशानियाँ एक ऐसा रोग है जिसके बारे में एज़ अ ह्यूमन हम लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, लेकिन अगर हम बाकी बीमारियों को जिस तरह से अपना लेते हैं या स्वीकार करके उसके ट्रीटमेंट के बारे में उतना ही सीरियसली हम सोचते हैं कि कहाँ से बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उतना सीरियसली शायद हम अपनी मानसिक परेशानियों को नहीं ले पाते हैं। शायद ये इसीलिए है क्योंकि हम इस सच से डरते हैं कि अगर हम मानसिक परेशानी के पेशेंट बन गए हैं तो हम शायद ये सोच लेते हैं कि हमें पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी लग गई है या कौन सा ऐसा रोग लग गया है जिसके लिए हमें दुनिया दोषी करार देगी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मानसिक परेशानियाँ बिल्कुल ही हमारे शारीरिक परेशानियों की तरह, अन्य रोगों की तरह रोग हैं जिनका इलाज करवाने पे हम अपना जीवन बहुत ही सुखद तरीके से बिता सकते हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम मानसिक परेशानियों को सीरियसली नहीं लेते हैं या उसके बारे में नहीं ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन हमेशा ही पेन, सफरिंग से भरा रहेगा, क्योंकि हमारा दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को राइट डिसीजन मेकिंग, राइट टाइप ऑफ लाइफ लीड करने में हेल्प करता है। देखिए, शरीर हमारा जो है वो आपके लिए एक मशीनरी है जो आपकी लाइफ के कामों को सक्सेसफुल करने में या काम करने में सहयोग दे रही है। लेकिन उस मशीन को डायरेक्शन कौन दे रहा है? उस मशीनरी को डायरेक्शन आपका ब्रेन देता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग हमारे शरीर के एक एक अंग को अगर कुछ ऑर्डर देता है तो आप उस हिसाब से चलते हैं, आप उस हिसाब से सोचते हैं, आप उस प्रकार से बोलते हैं और आपका स्वभाव आपके दिमाग के चलन के हिसाब से ही चलता है। तो बहुत बार जब हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ ठीक नहीं है, रूखा-रूखा है, बहुत उखड़ा-उखड़ा है या बहुत ही गुस्सा कर रहा है, बहुत शांत है, बहुत क्रोधित है, बहुत ही ज़्यादा शक्की है, तो ये सब चीज़ें हमारे मानसिक रोगों में ही आती हैं। जहाँ तक हम इन चीज़ों को नॉर्मल समझते हैं, तो नॉर्मल और अब नॉर्मैलिटी में एक बहुत ही बारीक सी थिन लाइन का एक डिफरेंस होता है। गुस्सा हम सबको आता है, दुखी हम सब हो जाते हैं, उदास हम सब होते हैं, बुरा हम सबको लगता है और हम कभी-कभी बहुत जल्दी में रिएक्ट भी कर देते हैं। लेकिन क्या हमारे ये जो लक्षण हैं या ये जो हमारे स्वभाव का एक प्रकार है, क्या वो कंसिस्टेंटली वही तरह से चल रहा है? क्या हम हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं या वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ व्हाइल जब कुछ ऐसा कुछ मेजर हुआ तभी हमने रिएक्ट किया? कभी कभार अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर भी हम उस चीज़ को अपने आप काउंसलिंग से, अपने ऊपर काम करने से, किसी से बात करके हेल्प लेने से हम चीज़ें बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये कुछ लक्षण जो हमारी लाइफ में कंटिन्यूअसली बिन नागा बिना रुके हमेशा के लिए हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए तो डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड कि हम उसको वॉचफुली देखें और उसके लिए हेल्प लें। अब अगर तो पेशेंट इन चीज़ों को खुद से समझ पा रहा है और किसी की मदद मांग रहा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है और फैमिली किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर उस बच्चे का इलाज करती है, तो बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत रोग हमारी साइकेट्री में, हमारे मनोविज्ञान में ऐसे हैं जिसमें जो मरीज़ है वो इस स्थिति को समझ नहीं पाता है कि उसको मानसिक रोग है या वो किसी भी मानसिक रोग का शिकार हो गया है। बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ऐसे लगता है कि सामने वाले मेरे बारे में बात कर रहे हैं या आसपास के लोग उनको देख रहे हैं, उनके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उनके ऊपर शक रहता है उसको कि उसने मुझे देखा है, अब वो मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग करेगा, वो मेरा नुकसान कर सकता है। या उनको ऐसे भी लगना शुरू हो जाता है कि आसपास कहीं तो कुछ कैमरा लगा है जो उनको ट्रेस कर रहा है। या उनको ऐसे शक वहम आते हैं कि चीज़ों को बार बार चेक करना, हाथ बार बार धोने, एक चीज़ में इतनी बुरी तरह फंस जाना कि उनकी लाइफ सिर्फ उसी वहम के आसपास घूमती रहती है और वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं बिता पाते। और कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो इतना सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनको जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, कितने कितने दिन बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए छोटी छोटी चीज़ें जैसे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एफर्ट लगानी पड़ती है, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, उठ के नहाना धोना, हाथ मुंह धोकर बाहर निकलना, लोगों से बातें करना, उनके लिए ये एक इतना बड़ा कार्य बन जाता है कि वो उस चीज़ को नहीं कर पाते। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो इस चीज़ के लिए बहुत ही परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों के कारण और वो खुद से मदद मांगते हैं और तलाश करते हैं कि कोई तो उनकी हेल्प कर सके। लेकिन बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जो ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनको एक मानसिक परेशानी है। एक वजह ये कि आसपास के लोगों को अगर पता चल गया
कि वो यहाँ पे किसी अस्पताल में किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से अगर वो बात कर रहे हैं तो लोग उनको पागल करार करेंगे, या लोग कहेंगे कि ये कितने बड़ा इसको मानसिक रोग है, इसको तो दवाइयाँ खानी पड़ रही है, ये तो बीमार इंसान है, ये तो पागल इंसान है। ये सोच, ये डर हमें हमारे लिए हेल्प ढूंढने में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस का रोल प्ले करता है। मतलब हम खुद से लड़ते लड़ते ही अपना जीवन बिता देंगे, अपने रोग से लड़ते लड़ते जीवन बिता देंगे, लेकिन मदद के लिए बाहर नहीं आ पाएंगे। और दूसरी वजह, हमारी बीमारी इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि हमारी इनसाइट ज़ीरो हो गई है। मतलब कि हम ये नहीं जान पा रहे कि हम बीमार हैं। हमें लग रहा है कि शायद हमारे स्वभाव का ही हिस्सा है, या लोग ही गलत हैं, मैं तो इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझ में कोई गलती नहीं है, मुझ में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मुझ में कोई भी चेंज ऐसा नहीं आया जिसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़े। ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी फैमिली एक स्मार्ट रोल प्ले करे, एक इंटेलिजेंट रोल प्ले करे, ताकि वो एक पेशेंट के लक्षण को समझकर एक प्रोफेशनल की हेल्प लें। क्योंकि ये पेशेंट हमेशा या तो अपना नुकसान कर बैठते हैं या किसी सामने वाले का नुकसान भी कर सकते हैं, अगर वो इस शक में रहते हैं कि सामने वाला इंसान उनका नुकसान कर देगा। तो बहुत बारी सेल्फ डिफेंसिव मोड में ही पेशेंट दूसरे इंसान का नुकसान कर बैठता है, जबकि उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं होती है। सो हमें ऐसी फैमिलीज़ में अगर कोई पेशेंट है जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इलाज के लिए, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू द फैमिलीज़ कि हम सिर्फ ठहर नहीं जाएं, हम रुक नहीं जाएं कि मरीज़ बात नहीं मान रहा तो हम क्या कर सकते हैं। आप निहत्थे नहीं हैं, आपके लिए बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, प्रोफेशनल्स बैठे हैं जो आपको इस तरीके से गाइड करेंगे कि आप उन लोगों के पास आइए, अपने साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, केस के बारे में डिस्कस कीजिए, एंड द साइकेट्रिस्ट can guide you the best thing what you can do for the patient। किस तरह से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना है, किस तरह से दवाइयाँ जानी चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं दिन में जिनकी फैमिलीज ही आती हैं और हेल्प लेकर जाती हैं। कुछ मेहनत करके किसी तरीके से एक बारी पेशेंट को हॉस्पिटल तक साइकेट्रिक हेल्प के लिए लेकर आना ही आपका सबसे मुश्किल और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा। लेकिन अगर आपने ये अचीव कर लिया तो मानिए आपका मरीज़ एक बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और आप एज अ फैमिली भी बहुत सुकूनदायक ज़िंदगी जी सकते हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें। हम सब आपके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि मानसिक परेशानी के मरीज़ अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाएं। दे हैव फुल राइट एंड इक्वल राइट एज द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव। बाकी बीमारियों को अगर हम इतनी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और उसके इलाज के लिए हम इतनी जिद्दोजहद से अच्छा इलाज ढूंढते हैं, तो मानसिक परेशानियों को भी हम उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। मानसिक रोग बहुत खूबसूरती से ठीक हो सकते हैं, आपका जीवन बहुत ही अच्छा बीत सकता है। प्लीज़ कम फॉर हेल्प, वी ऑल आर हेयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।